हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल नीतू सिंह इंग्लिश। आज से ये सारे इंग्लिश की क्लासेस इसी चैनल पे होगी, इसीलिए आप लोग फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे इस पे रेगुलर आने का। आ जाओ, सबसे पहले आज जो मैं कराने जा रही हूँ मैं बता दूं, 2019 के जो टियर 1 के सारे टेस्ट पेपर्स के सारे हमने डिटेक्टिंग एरर ले लिए हैं और वो सारा डिटेक्टिंग एरर आज मैं कराऊंगी आपको इस टेस्ट पेपर में। और वो है, देखिए, कॉमन एरर जितने हैं वो सारे के सारे कराऊंगी मैं। और कॉमन एरर इसमें 3 से लेकर 9 मार्च 2020 में जितने पेपर्स हुए थे वो सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है। आ जाओ, 2019 का टियर 1 का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अवर स्कूल, हमारे स्कूल से एक लड़के ने have been selected for national badminton championship, उसे सेलेक्ट किया गया है नेशनल चैंपियनशिप के लिए, बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। सोहेल, वेलकम। बुक की झलक इसी में मिल जाएगी आपको जैसे ये खत्म होगा क्लास। इसका जो पीडीएफ है मैं केडी लाइव से शेयर कर लूंगी, आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड आदर्श। वन ऑफ द बॉयज, बेटा लड़कों में से एक का सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए हैव बीन सेलेक्टेड जो है गलती यहां पर है, ये होगा एक मिनट, हैव बीन सेलेक्टेड नहीं, हैज बीन सेलेक्टेड होगा, क्योंकि लड़कों में से एक का सिलेक्शन हुआ है, ये कहोगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। I can swim very fast when I was only 5. जब मैं 5 साल का था तभी बहुत तेज स्विम कर सकता था। क्या होगा, जल्दी बताना आंसर सेकंड में, जल्दी से। I can swim very fast when I was only 5. क्या होगा देखो तो। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और फटाफट आ जाओ और जल्दी से करो। आदर्श, वेरी गुड। 5 साल का था तभी मैं तेज स्विम कर सकता था, और कर सकता था बेटा, कर सकता था। आप यानी कि बात कर रहे हो पास्ट की, तो मैं कौन सा लगाऊं बताओ। आई कैन नहीं, आई कुड स्विम होगा, है ना। देखो, आई कैन स्विम नहीं, आई कुड स्विम, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगता है। नेक्स्ट आओ, The modern man is busy acquiring more and more wealth. Modern man busy है हासिल करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति। एंड डिजाइनिंग वेज, और वो तरीके डिजाइन करने के लिए, टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर, और उसको सेंस प्लेजर में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजे करें। बताओ क्या होगा। यस सिद्धार्थ, फर्स्ट लाइव क्लास से आप लोग का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैनल को बना दिया कि मैं लाइव आ सकूं। चलिए जल्दी बताइए। अर्जुन, वहां पे आपका एयरटेल हो या जियो हो, दोनों का नेटवर्क इश्यू बहुत भयंकर चल रहा है। आप लोग वहां पर एक बार चेक कराओ। आज आपका मैसेज आया था, मैंने तुरंत केडी लाइव से पूछा है। सेंशुअल, राहुल, भास्कर, वेरी वेरी गुड। सुनो ध्यान से, इन मोर सेंस प्लेजर नहीं होगा बेटा, सेंशुअल प्लेजर होगा, जिसको कहते हैं शारीरिक सुख के लिए, है ना। तो इन मोर एडजेक्टिव चाहिए। प्लेजर इज नाउन, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। सेंशुअल यानी शारीरिक, जो आपके सेंसेस को प्लीज करे। बेटा सेंस जो हमारे 5 सेंसेस है, आपको पता ही है ना, तो उनके प्लेजर के लिए। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बाकी मिनिस्टर्स के साथ हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। बताओ क्या होगा जल्दी। प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, क्या होगा। ओके अर्जुन, चलो फिर से एक बार बात करती हूं मैं। ऑफलाइन बैच सचिन आ रहा है 6 तारीख को। वेरी गुड अश्विनी, राहुल, आदर्श, बहुत अच्छा। प्रिया, दीप, बहुत समझ में आ गया।
बेटा along with एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके साथ जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए हैज होगा। ये आप पढ़ चुके हो मेरे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, है ना। नेक्स्ट आइए, दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। दीपा धीरे धीरे रोड में चलती गई बिना किसी को देखे। क्या होगा बताओ तो? धर्मेंद्र बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्या होगा इसका आंसर बताओ। आंसर बताइए, मैं देखती हूँ इसका आंसर पता है कि नहीं। विदाउट लुकिंग एट एनीवन। बेटा लुक एट मी, मेरे तरफ देखो, कहते हैं ना लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। इसका मतलब है कि बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की तरफ देखे, राइट। विदाउट लुकिंग एट एनीवन, यहां पे गलती है, देखो यहां पे गलती, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। मुझे जो भी खाना पसंद है सब मोटापा बढ़ाने वाला। कैसे बोलो? हाँ, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है। कुणाल बताओ क्या होगा? जो कुछ भी मुझे खाने में पसंद है सब मोटापा बढ़ाने वाला है। कैसे बताओगे? डेली नहीं, 3 days a week क्लास चलेगी। इज वेरी गुड। बेटा देखो एवरीथिंग अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज आएगा। एवरीथिंग दैट आई लाइक इज फैटनिंग, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग सिंगुलर है। नेक्स्ट आइए, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। वेरी गुड, आप लोग सब समझ गए हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए और तुम लोग 1 2 3 4 कुछ नहीं लिख रहे हो, सीधा सीधा आंसर लिख रहे हो। सोनू, बुशरा, मिस्टर वर्मा, आशीष, किशोर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। सेवेंथ में क्या होगा बताओ? बेटा बेटा त्यागी, वो क्या आपका बुक्स 14 तारीख को आ जाएगा। हु, एवरीवन, दीप्ति बहुत अच्छा, अश्विनी, प्रिया, आदर्श, बुशरा बहुत अच्छा। लड़का है, लड़का के लिए विच नहीं आता है, नॉन लिविंग के लिए विच आता है ना, नॉन लिविंग के लिए विच आता है। इसका मतलब है द बॉय हु होगा, इंसान के लिए हु आता है। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन as one of the best college in the country। सरस्वती कॉलेज ने मेंटेन किया है अपना रेपुटेशन, अपना नाम सबसे अच्छे कॉलेज में से एक के रूप में। बताओ क्या होगा? जल्दी फटाफट। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन, आगे, as one of the college, best college in the country। वेरी गुड अश्विनी, राहुल बहुत अच्छा, आदर्श, प्रिंस, हिमांशु, आकाश, वेरी गुड, प्रिया। इसका मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होगा। वन ऑफ द बॉयज होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब वगैरह सब कुछ सिंगुलर होता है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, those who follow a healthy routine is likely enjoying good health। जो एक healthy routine maintain करता है वो अच्छा health enjoy करता है। बताइए कैसे होगा? हाँ, 9th नंबर, जल्दी जल्दी फटाफट। one who follow a healthy routine क्या होगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ओझा, ओके। those who follow a healthy routine, बेटा प्लूरल है तो इज थोड़ी होगा, आर होगा ना, इज नहीं आर, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। दोस्त, दोस्त का मतलब प्लूरल हो गया।
When I reached the cinema hall, the movie had already begun. जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, मूवी शुरू हो चुका था. कैसे करोगे? 10th नंबर. जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, मूवी शुरू हो चुका था. कैसे कहोगे? बताइए जल्दी. यस, मीत. वेरी गुड. राहुल. शिखा. बहुत अच्छा. बिगिन, बिगैन, बिगन. हैड के बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन होगा, है ना? देखो, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला, हमें चैन की सांस हमने ली, है ना? हमारी जान में जान आई, वही है, चैन की सांस ली. बताओ क्या होगा? जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला, हमने चैन की सांस ली. कैसे होगा बताना जल्दी. वेरी गुड. सबको पता है नो सूनर का जोड़ा दान होता है. नो सूनर का जोड़ा वेन नहीं होता. नो सूनर का जोड़ा दान होता है. 12 नंबर आइए. आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. मैं ये मानती हूं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया होगा. आई एम बिलीविंग, मुझे विश्वास है. अब बताओ इसमें क्या होगा? 12th नंबर, जल्दी से. यस रति, वेरी गुड. सबको पता है नो सूनर का जोड़ा दान होता है. आकाश, वेरी गुड. दिव्या, सचिन, एनी, सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि भाई कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं वो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स होते हैं, वो आईएनजी फॉर्म में आ ही नहीं सकते. और उसमें एक वर्ब है बिलीव. बिलीव आईएनजी फॉर्म में नहीं आता. ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं पढ़ा चुकी हूं, है ना? Modern man is completely engrossed in the mad pursuit of material pleasures and luxuries. जो मॉडर्न इंसान है, एक आधुनिक काल का इंसान, वो एकदम कंप्लीटली खोया हुआ है, बिजी है. किस चीज में? एकदम पागलपन के तरीके से हम लोग पीछा करते हैं. किस चीज का? ये सांसारिक जो सुख है और वैभव, लग्जरीज, उसके पीछे. वेरी गुड. तब तक आदर्श ने जवाब ही दे दिया, राहुल भास्कर ने जवाब ही दे दिया. मतलब कंप्लीटली के साथ एनग्रॉस्ड होगा. बेटा यहां पे आपको एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए. इंटरेस्टेड, एनग्रॉस्ड, फ्रोजन, बर्न्ड यानी कि जला हुआ. एनग्रॉस्ड मतलब खोया हुआ, उसी में बिजी. यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए एज एन एडजेक्टिव, है ना? कंप्लीटली एनग्रॉस्ड. देखो नेक्स्ट आप. माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर. मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है, उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी है. यूनिवर्सिटी वालों ने बीएससी में फेल कर दिया है. शिवम एक बार चेक कर लो आप अपना पेपर कहां रह गया. माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली. बेटा हु लिव्स होगा. बहुत सही. तुम लोग सबको पता है सिंगुलर वर्ब आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. रिलेश नया आया. सचिन, यस. रति, एकता, इंडियन कंट्री. वरुण, वेरी गुड, बहुत अच्छा. नेक्स्ट आओ. द ओल्ड लेडी डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड. जो बूढ़ा आदमी था, द ओल्ड मैन, सॉरी द ओल्ड मैन, ये कुछ भी खाना नहीं चाहता था. क्या होगा बताओ? हिमांशु, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो. आपको वहां पे बैच लेना हो या नहीं लेना हो, आपकी मर्जी. आप कह रहे हो बैच लेना चाहता हूं, आपको बहुत सारे पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएंगे. चलिए, वेरी गुड. द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट. बेटा डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है.
No least than 50 participants were present for the singing competition. जो गाने की प्रतियोगिता थी उसमें 50 पार्टिसिपेंट से कम लोग नहीं थे वहां पे। क्या होगा बताना। बहुत अच्छा। एक्साइज इंस्पेक्टर शोएब, नीलेश, आशीष, मीत, बुशरा, रेहान, रति। बहुत अच्छा। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताइए इसमें क्या होगा। नो लीस्ट नहीं होगा। बेटा सुनो ध्यान से, बेटा पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स यानी कि प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ आप लीस्ट नहीं लगा सकते हो। लिटिल, लेस, लीस्ट। पॉजिटिव डिग्री लिटिल, कंपैरेटिव डिग्री लेस, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। ये तीनों यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है ना। ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ लीस्ट नहीं होगा और नो के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगा। नो फ्यूअर दैन। ठीक है, ये एडजेक्टिव का केस है, याद रखना। काउंटेबल के साथ हम लिटिल, लेस और लीस्ट लगाते ही नहीं है। नो फ्यूअर दैन। एकता स्पोकन का कोई न्यू बैच नहीं आ रहा है बेटा। 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे, बेस्ट बैच है, आप उसको देख सकते हो। मैंने पूरा कस्टमाइज करके उसको बनाया है। Lucy has already cut the cake when we reached the party hall. जब तक हम पार्टी हॉल पहुंचे लूसी ऑलरेडी केक काट चुकी थी। कैसे करोगे बताना। यस, फ्यूअर समझ में आ गया ना। काउंट कंपैरेटिव डिग्री लगाए हैं फ्यूअर, लेकिन काउंटेबल है। पहले इतना तो पता होना चाहिए ना कि काउंटेबल के लिए लिटिल, लेस, लीस्ट तो आता ही नहीं। मीत पटेल, ल्यूसी हैज ऑलरेडी कट। बेटा ल्यूसी हैड ऑलरेडी कट। देखो यहां पे कहा मैंने कि काट चुका था। बेटा मेरा वॉल्यूम 1 का ले लो अगर आपको स्पेशल बैच महंगा लगता है तो। वॉल्यूम 1 तो बिल्कुल 999 है बस। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो साइंटिस्ट की है वो ये है कि उनके डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट के लिए हो। बताओ क्या होगा इसका। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक साइंटिस्ट के लिए कि भाई इनका जो इन्वेंशन या डिस्कवरी हो वो इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए हो। जल्दी बताओ। इस यूटिलाइज्ड कैसे बेटा। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है तो इस कैसे हो जाएगा। आर तो रहेगा ही रहेगा। आकाश वेरी गुड। Discoveries and invention are utilized for the overall development. For the overall development. Yes, for आएगा बेटा। ओवरऑल जो देश का डेवलपमेंट है उसके लिए तो फॉर आएगा। देखो फॉर आएगा, टू नहीं। Those who are late, they will not be allowed inside the classroom. जो लोग लेट आएंगे उनको क्लास के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। बताइए क्या होगा। बहुत सारे इसमें गलत कर दिए। प्रेपोजिशन का मिस्टेक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए। Those who are late, they will not be allowed inside the class. बताइए क्या होगा। जल्दी 19th नंबर में क्या होगा आंसर, जल्दी बताना। अरे तुम लोग 2-3 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो बाहर। अभी एक क्वेश्चन गलत किया। आकाश वेरी गुड। दोस्त हु आर लेट। बेटा ये नाउन क्लॉज है, फिर से दे क्यों लगा रहे हो। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी अलाउड दे की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया। वुड क्यों लगाओगे कुणाल। हो गया। चलिए everyone except she have traveled by air. सभी लोग इस लड़की को छोड़कर है ना फ्लाइट से बाय एयर ट्रैवल किए हैं। बताओ क्या करते हैं।
शैलेश प्रजापति। मैं सबका नाम बता दूंगी, सबका नाम बोल दूंगी, आप लोग आंसर करिए बस। हाँ, वेरी गुड, एवरीवन एक्सेप्ट। एक तो सबसे पहले हैज लगाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट के बाद बेटा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, हर आएगा। एवरीवन एक्सेप्ट हर हैज ट्रैवल्ड। वेरी गुड, हर तो होगा ही, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगेगा, क्योंकि मैं कह रही हूं इस लड़की को छोड़कर, है ना। और एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, याद रखना। एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, ये प्रोनाउन में पढ़ोगे, और उसी में पढ़ोगे कि एक्सेप्ट के पहले जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए यहां आंसर हुआ, देखो। ठीक है, आप लोगों का काम है सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और आप इसको कम से कम इस लेवल का बनाइए कि मुझे इसमें आने में दिलचस्पी हो। हालांकि मुझे हमेशा 0 से शुरुआत करने की आदत रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं कभी भी बहुत बड़े बड़े चैनल खरीद के उसमें आना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि जो मेरा ओरिजिनल दर्शक है मैं उसके सामने आऊं। छोटे से शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने केडी लाइव को करीबन 13.5 लाख का चैनल बना के केडी लाइव के टीचर्स को दे दिया कि आप लोग उसमें करिए, क्योंकि मेरे जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो उसमें ढूंढते रहते हैं मेरे क्लास को, और उनको प्रॉपर तरीके से कुछ भी अरेंज नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस चैनल में मैं आई हूं और बहुत छोटे से मैंने फिर से शुरुआत किया है, तो आप सबसे उम्मीद है कि कम से कम इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। चलिए, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी। क्या होगा बताओ तो? बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुआ एट अ कप ऑफ कॉफी। हाँ, भूल गए बेटा। आप लोग कहीं जाते हो, खाते पीते भी हो, तो कम से कम वहां देख तो लिया करो। सीसीडी का देखते हो एडवर्टीजमेंट में क्या रहता है? अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, है ना। कॉफी का दुकान इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि उन्होंने आपको इशारा किया कि बहुत कुछ हो सकता है कॉफी के ऊपर। ओवर कप ऑफ कॉफी कहते हैं बेटा, एट अ कप ऑफ कॉफी नहीं कहते, ओवर अ कप ऑफ कॉफी कहते हैं। A lot can happen over a cup of coffee। देखो preposition है ये। The both children go to the same school। बताओ क्या होगा? Yes, over a cup of coffee। The both children go to the same school। क्या होगा? आज ही मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है स्ट्रक्चर को, आज ही पढ़ाया, और देखो 2019 के क्वेश्चन पेपर में आ गया। जो लोग आज बैच नंबर 5 के स्टूडेंट हैं, याद है आपको? मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर लिखाया था, इसमें एक लिखाया था बोथ द। बोथ के बाद द आता है, द सेम, सेम के पहले द आता है। ऑल द बॉयज, ऑल के बाद द आता है। नहीं, द होल, होल के पहले द आता है। बोथ द चिल्ड्रेन, बोथ द चिल्ड्रेन, बोथ के बाद द आएगा, राइट। नेक्स्ट, all employees of the National Sugar Factory differ from their boss on the medical and pension policy। जो मेडिकल और पेंशन पॉलिसी है उस पर सारे एम्प्लॉइज जो नेशनल शुगर फैक्ट्री के हैं उनका मतभेद है, यानी कि वो बिल्कुल अलग मत रखते हैं अपने बॉस से। क्या होगा बताओ तो? प्रिंस 3 डेज तो मैं आऊंगी बेटा, 3 डेज इसमें आऊंगी, और 3 डेज मेरा क्लास चलता है मेंस में रात को 8 बजे। जल्दी बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी से। यस संदीप, केडीएफ देखो आ गया, फाउंडेशन 5 का बच्चा। आज आप लोगों को कराया था ना आर्टिकल में, बताइए क्या होगा? सुनो बेटा, डिफर विद, आप लोग बहुत सही कह रहे हो, प्रिंस बहुत सही कह रहा है, राहुल विद देयर। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है से अलग दिखना, से अलग होना। डिफर विद का मतलब होता है बेटा मतभेद होना, ठीक है, मतभेद, यानी डिफरेंस इन ओपिनियन, मतभेद होना। और डिफर फ्रॉम का मतलब होता है से अलग होना, से अलग होना, दिखना, है ना, यानी कि रूप में, रंग में, टेक्सचर में, वो सब में। यहां पे मतभेद है, वो इस बात में एग्री नहीं कर रहे हैं कि मेडिकल और पेंशन पॉलिसी जो उसका बॉस दे रहा है उससे उनको, उससे मत अलग है उनका।
ठीक है, she behaves in a such a cordial manner that everyone admires her. वो इतना अच्छा उसका कोडियल यानी कि सपोर्टिव तरह का व्यवहार है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। बताइए क्या होगा। दीप, मेरा बैच हर महीना आता है बेटा, हर महीना आता है। She behaves, ऐसे तरीके से व्यवहार करती है कि सब लोग उसे एडमायर करते हैं। क्या होगा बताओ। रिलेश, मेरा 31 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक आध चैप्टर छोड़ के आई थिंक। यस, देखो ध्यान से बेटा, सच अ कोर्डियल मैनर होगा। मैंने आपको अगेन आर्टिकल में एक स्ट्रक्चर सिखाया है, सच के बाद आर्टिकल आएगा, सच के पहले नहीं आता। यानी इन सच अ कोर्डियल मैनर होगा, सच के पहले आर्टिकल नहीं आता, सच के बाद आता है। He married with a rich heiress last year. एक कोई उत्तराधिकारिणी थी, किसी विरासत की होगी, है ना, जो बहुत रिच थी, उससे उस व्यक्ति ने शादी किया लास्ट ईयर। क्या होगा बताओ जल्दी। मेरे जितने न्यू बैचेस उनका पूरा कंप्लीट डिटेल इस पीडीएफ में लगा हुआ रहेगा, और ये मैं केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। ठीक है, बताइए। आदर्श गलती कर दिया, मीत आपने भी गलत कर दिया। बेटा ध्यान से सुनना, जब मैरी का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में हो तो कोई प्रपोजिशन नहीं आता। ठीक है, मैरी मैरिज की तरह ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है बेटा। मैरी वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अगर उसका पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता तब प्रपोजिशन टू लगता, जो आप लोग लगा रहे एक्साइज इंस्पेक्टर अप्रेंटिस, वेरी गुड, आपने सही लिखा। ठीक है, ही मैरिड अ रिच हेiress। हाँ, दूसरा एक और तरीका था, आप कह सकते थे ही वॉज, अगर पैसिव वॉइस बना देते तो मैरिड के साथ टू लग जाता। ही वॉज मैरिड टू, ही गॉट मैरिड टू। ठीक है ना, आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लगाओगे तब आप मैरिड के साथ टू लगा सकते थे। एक्टिव वॉइस में मैरी कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, इसीलिए थर्ड मिस्टेक है। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चन है। सिद्धार्थ, मेरा टेलीग्राम चैनल एक नीतू सिंह वोकैब करके मैंने बनाया है, और वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि वोकैबलरी बुक अब जो आएगी उसके बाद कभी भी आपका कोई भी नया एडिशन आएगा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा उसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी एडिशन होगा, वो सब उसी में डाल देंगे हम। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, बेटा यहाँ सिर्फ एक ही आदमी है जो ऑथर भी है और एक्टर भी है, उसको ऑनर किया गया। कैसे पता एक ही व्यक्ति है? अगर आर्टिकल एक बार आ रहा है तो ये दोनों नाउन का इस्तेमाल सिर्फ एक ही पर्सन के लिए हो रहा है, वो ऑथर भी है और वो एक्टर भी है, इसलिए इज आएगा। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करा चुके हैं। He went to work but returned back immediately. वो काम पे गया लेकिन बहुत जल्द वापस आ गया। क्या होगा बताओ जल्दी। बताइए। He went to work but returned back immediately. क्या होगा? Yes, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। अश्विनी वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिटर्न के साथ बैक लगाओगे तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, है ना। राहुल, दिव्या, कुशाग्र, प्रिया, अश्विनी, एसएससी, अंशु, बहुत अच्छा। रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लूअस, बहुत अच्छा। The present what I buy for you yesterday was very expensive. जो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था वो बहुत महंगा है। Yes, superfluous हो जाता है, more than what is required. Yes, रविश, सोएब, गोपाल, विनय, रिंकू, और भी बच्चे ज्वाइन किए, पूजा, जीडी कुमार, मीत पहले कर चुका, अनुज,
वेरी गुड, बताओ क्या होगा? यस अर्जुन, वेरी गुड। देखो द प्रेजेंट दैट आई बॉट, बेटा एक तो वॉट लगेगा नहीं, क्योंकि वॉट अगर लगाओगे तो द प्रेजेंट एंटीसीडेंट नहीं आ सकता, इसीलिए द प्रेजेंट दैट आई और बॉट लगेगा क्योंकि कल मैंने खरीदा था, इसीलिए यहां पे आंसर क्या होगा? दैट आई बॉट, ये होना चाहिए था, है ना। वॉट अगर लगाओगे तो उसके पहले आपको द प्रेजेंट नहीं लिख पाओगे। मैंने एक बुक में लगाया है कि वॉट के पहले अगर कोई एंटीसीडेंट, उसके पहले किसी चीज का जिक्र होता है, वो भी सुपरफ्लुअस हो जाता है। इसलिए द प्रेजेंट दैट आई बॉट। As the little child, she was afraid from darkness. एक छोटे बच्चे के रूप में उसे अंधेरे से डर था। बेटा प्लीज अगर आपको ये सेशन पसंद आए इसको लाइक कर लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत लोग कह रहे हैं कर चुके हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं इसमें आने के लिए। यस, as a child she was afraid of, very good, afraid के साथ बेटा ऑफ आता है। She was afraid of, बेटा स्मॉल चाइल्ड नहीं होता। देखो अश्विनी ने सही जवाब दिया, इंदल ने भी सही जवाब दे दिया, प्रिंस, यस राहुल, प्रिया, देखो सब सही जवाब दे रहे, रेहान, रविश। इसका मतलब एज अ चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। टूरिस्ट ऑफिस में प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया था, बताओ क्या होगा? जल्दी। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस, क्या होगा? प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटा इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि आप गिनती कर ही नहीं सकते हो तो फिर प्लूरल वर्ब कैसे लगा सकते हो, राइट? मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल yesterday as he was unwell. उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मोहित स्कूल नहीं गया। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बताइए। यस मीत एंड एवरीवन, सब सही लिख रहे हो। मोहित डिड नॉट गो होगा, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड नॉट गो, वेंट नहीं होगा, गो होगा। देखो राइट, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सार। अगर कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन, नींबू का रस अगर आप डालते हो मिल्क में तो वो फट जाता है ना। टर्न सार का मतलब फट जाना, खराब हो जाना। बताइए इसका जल्दी। और आज लास्ट में मैं आपसे कुछ बात बताऊंगी आपको, आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके लाइफ की टीचिंग भी मैं आपको देना चाहती हूँ। चलिए, और मैं वो कुछ भी बकेती नहीं करूंगी जो मैं सिर्फ लिप से दूं, वो नहीं, मैं आपको लाइफ टीचिंग दूंगी और अपने लाइफ से दूंगी। यस, देखो ध्यान से बेटा, विल लगाने की जरूरत ही नहीं है, इट टर्न्स आर लगाओ ना सीधा। बेटा ये टाइप जीरो वाला, टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर आप नींबू डालते हो तो वो फट जाता है, फट जाता है सीधा सीधा। इट टर्न्स आर, है ना, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये टाइप जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। अभी इवनिंग के बैच में मैंने करवाया है कॉजेटिव वर्ब, बताइए तो आंसर इसका 33, फटाफट जल्दी। बेटा कंडीशनल सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, इट विल टर्न क्यों लगाएं? समझ में आया ना, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो होगा ही। हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड, मैंने हिंट दे दिया था, पॉजिटिव वर्ब गेट, गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंट एज सून एज पॉसिबल, सेंड नहीं सेंट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, बताओ
सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। क्या होगा इसका? मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी इसके आंसर का, इसीलिए पहले एक बार ट्राई करके देखो। बेटा गेट के बाद जब वर्ब लगाते हैं ना तो थर्ड फॉर्म में आता है। गेट और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, और मेक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में अगर लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। ये कॉजेटिव वर्ब है। कुशाग्र हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। सुनो, आंसर में एसएससी ने इन दिया है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि हम फॉर लगाएं। लेकिन याद रखना इसमें एक पंगा है। अगर आपके पास मेरा क्लास नोट्स है तो मैं बता दूं। बेटा टेस्ट फॉर का मतलब होता है लाइकिंग, और टेस्ट इन का मतलब होता है एक्सपर्टीज। आई हैव नो टेस्ट फॉर क्लासिकल डांस, मतलब मुझे कोई पसंद उसंद नहीं है क्लासिकल डांस। यानी टेस्ट फॉर का मतलब होता है लाइकिंग होना, उसके लिए पसंद या चाहत होना, और टेस्ट इन का मतलब होता है एक्सपर्टीज, यानी उसमें एकदम माहिर, जो कहते हैं ना उसमें एक्सपर्टीज होना। लेकिन बेटा यहां पर एक्सपर्टीज होना भी तो हो सकता था कि उसका क्लासिकल डांस में उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसीलिए यहां पर हो सकता था दोनों। एसएससी ने इन लगाया है, और उन्होंने जब इन में मार्क किया है इसका मतलब टेस्ट फॉर मान के चल रहे हैं। लेकिन बेटा इसका दो मतलब भी तो निकल सकता है कि उसकी कोई पसंद की चीज नहीं है क्लासिकल डांस, यानी कि उसमें कोई लाइकिंग नहीं उसकी। एंड टेस्ट इन का मतलब होता है एक्सपर्टीज होना। इसीलिए एनीवे एसएससी ने ये मार्क किया तो हमने फॉर लगा दिया है। ठीक है। द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्राउन्ड। ड्राउन का मतलब डूब जाना, निर्जीव का नहीं जीवित का, और सैंक मतलब सिंक का सेकेंड फॉर्म। शिप यानी निर्जीव का डूबना इज सिंक। अब बताओ इसका मतलब क्या है, तब मैं सेंटेंस बोल पाऊंगी। आप एरर पहले ढूंढोगे तब ना। हाँ एसएससी अगर नो एरर होता तब तो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि नो एरर तो ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। लेकिन अगर नो एरर होता तो मैं नो एरर भी मार्क कर सकती थी, है ना। यस एसएससी आपने मुझे याद दिला दिया ये। नहीं शुभम, सैंक बिल्कुल सही। अनामिता, अनमता मुजीब, वेरी गुड। ऑन बोर्ड, वेरी गुड। बेटा अब्रॉड नहीं लगाएंगे, है ना। ऑन बोर्ड का मतलब होता है उस पर सवार। अबोर्ड भी लगा सकते थे। अब्रॉड का मतलब तो विदेश में। अरे भाई मैं कह रही हूं शिप डूब गया और सभी लोग जो उस पर सवार थे, तो सवार इज ऑन बोर्ड, या अबोर्ड भी लगा सकते थे। लेकिन यहां पे अब्रॉड का मतलब तो विदेश में होता है, ये कैसे होगा? ठीक है। इट्स रेनिंग हेवीली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। अब इस सेंटेंस को हम कैसे सही करें, इसका मीनिंग, या इसका मीनिंग सही निकल रहा है कि आप खुद सोच के देखो तो जल्दी बताइए। जल्दी। इट इज रेनिंग हेवीली, बहुत तेज बारिश हो रही है। सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, आपको एक अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए। बट यू विल गेट वेट, नहीं तो वेट हो जाओगे। बट क्यों लगाऊं मैं? और लगाऊंगी, और एल्स, अदरवाइज, है ना। यानी बट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहां पे भाई। नहीं तो आप भीग जाओगे, है ना, ये होना चाहिए था। देखिए सारा आंसर आपका दिया हुआ है पीछे। अभी इसको मैं शेयर कर लूंगी, और आप लोग इस टेस्ट पेपर को भी सेव करके चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम आप केडी लाइव से को छोड़कर आप इस चैनल में क्यों आ रहे। किसी ने कहा मुझे वो क्या बुक का झलक दिखा दो, ये मेरा वो क्या बुक आ रहा है 14 तारीख को। कुछ लोगों ने पूछा कि आप क्यों आए। बेटा मैं आपसे एक छोटी सी बात बताती हूं, याद रखिएगा लाइफ में कभी भी शुरुआत करने से मत डरना। किसी भी एज में शुरुआत करना पड़े या किसी भी उम्र में आपको फिर से शुरुआत करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं सोचूं कि केडी लाइव भाई 13.5 लाख का चैनल, वो होने में कितने साल लग जाएंगे पता नहीं, तो मैं कभी अगर शुरुआत ही नहीं करूंगी तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी।
और याद रखना, अगर आपने एक बार कर लिया है तो आप में कॉन्फिडेंस होता है कि हम फिर से कर सकते हैं। केडी लाइव में मैंने वही कॉन्फिडेंस के साथ जब शुरू किया था, मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैंने कर दिखाया। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, मैं हमेशा अपने काम से जवाब देती हूँ और काम से उन्हें एग्जाम्पल सेट करके बताती हूँ। मैं कभी भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं देती, इसीलिए कि भाई मोटिवेशनल स्पीच खाली मुंह से देना हो। बच्चे आपको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, टीचर्स को हम जानते हैं। तो अगर वो क्लोजली वॉच करेंगे तो देखेंगे कि मैंने जब लॉकडाउन लगा तो मैंने केडी लाइव की शुरुआत की, और केडी लाइव में उस समय मैं प्रॉपर तरीके से आई हूं ऑनलाइन। 2015 में जब मेरे लाइफ में बहुत उथल पुथल हो गया तो मैंने फिर से एक शुरुआत की, और जब मैंने महसूस किया कि केडी लाइव में सारे टीचर्स की इतनी भारी भीड़ है कि मेरे पास सिर्फ मैसेजेस आते हैं, मैम बच्चे किस तरह से बहुत बहुत क्वेश्चन करते हैं, मैम स्पोकन कहाँ मिलेगा, मैम आपका क्लास कहाँ मिलेगा। तो मुझे यही महसूस होता है, भाई मैं उनको वहां समझाती रहती हूँ, उसमें आप जो प्लेलिस्ट में जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए। मेरा था कि क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल बना लूं जहां पे सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा। मैं आपको इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सिखाना चाहती हूँ। लाइफ में जितनी इंग्लिश की जरूरत होगी वो मैं स्पोकन में सिखाऊंगी, और एग्जाम में जितनी जरूरत होगी मैं इस तरह के टेस्ट पेपर्स में सिखाऊंगी। एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, और इस चैनल के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बताऊंगी। याद रखना बेटा, सिर्फ पहला कदम रखने की देरी होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इतना लंबा सफर फिर से तय करना। मेरा कहना है कि आपको बहुत दूर का नहीं दिख सकता, ठीक है, अंधेरा बहुत है, लेकिन एक स्टेप तक तो सबको दिखता है, और अंधेरी रात में भी एक स्टेप तक तो दिख ही जाता है। बस आप कदम सिर्फ एक एक रखो, मंजिल मिल जाएगी। आज मैं इस चैनल से फिर आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा रही हूं। शुरुआत करिए, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। और इस चैनल में मैंने आपको एक ही चीज कहा है बेटा, कि आप और मेरा रिश्ता जो है ना, वो सिर्फ आप जानते हो और मैं जानती हूं। ना मेरा कोई स्टाफ जान सकता है, ना मेरा कोई करीबी रिश्तेदार जान सकता है, क्योंकि मैं आज जो हूं वो आपके बदौलत हूं, और मैं इस बात पे कभी भी डिनाई नहीं करूंगी। आपने जो हमारा साथ दिया था 2015 में, जब मैंने केडी कैंपस खोला था, आपने मेरा जो आत्मसम्मान था उसको बनाए रखने में आपने मेरी हेल्प की, वो मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगी। इसीलिए आपका और मेरा रिश्ता जो है मैं समझती हूं। आप याद रखिएगा कि मैं पूरी तरह से एकदम समर्पित हूं आपके सिलेक्शन के लिए। हाँ, ये जरूर है कि ठीक है, केडी लाइव है, एक वो कंपनी है, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको पेमेंट करके खरीदना पड़ेगा, कोई भी कोर्स लेंगे। लेकिन इस चैनल पे सब कुछ मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी आपको सब कुछ फ्री कराने के लिए। और ये चैनल में मैं एक तरह से आपको डेडिकेट कर रही हूं। लेकिन याद रखना, आप, मैंने हमेशा वो कहा है, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम कैसे शुरू करें, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। बेटा इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको एहसास होगा कि आज के जमाने में कम से कम आपके पास एक बहुत ही अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1, जो आपको बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रेन कर देता है फॉर एनी एग्जामिनेशन पर्पस। और कभी भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे इस समय बात करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ बिल्कुल एक रिलेशन बना के रखने का इस चैनल के थ्रू। याद रखिएगा बेटा, इस वोकैब बुक में मैंने बहुत मेहनत की, और इस वोकैब बुक का जो कंटेंट्स का पेज है वो भी मैं 2-3 दिन के अंदर रिलीज कर दूंगी। याद रखिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ हूं। हाँ, एक चीज है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक एक क्लास वाइज जो कहते हैं, अगर लेना है तो आपको पेड कोर्स ले लो, और नहीं तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो इसमें करो। याद रखिएगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे घाटे में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूं आपका समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आपने देखा होगा इस क्लास के बीच में मैंने कोई आपसे बातचीत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था जिन बच्चों को बात सुननी हो लास्ट में रुक जाएंगे, जिनको नहीं सुनना होगा वो जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना, आपका साथ मुझे चाहिए ताकि मैं फिर से दिखा सकूं इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए नीतू सिंह इंग्लिश से। थैंक यू सो मच।